morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 10, chapter number 7, and the name of the chapter 7 is coordinate geometry. As you know about the importance of the coordinate geometry that I already taught in my previous video. This one is the third lecture, so if you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first, because that videos was very important, because in that was I discussed each and every concept as well as each definition related to the coordinate geometry by taking so many easiest examples. So please do watch that videos first. Now I am going to continue from the previous one. So this one is the third lecture, so I will continue from the previous one. So we already solved the question number 1 to question number 3 from the exercise 7.2. So I am going to take the question number 4 from the exercise 7.2 NCERT. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end, because this video is going to be more and more interesting. So please look at the board. Question number 4. Find the ratio in which the line segment joining the points is divided by -1,6. इसका मतलब क्या कहता है कि एक पॉइंट है जो एक लाइन ज्वाइनिंग करती है, वो पॉइंट क्या करता है, उस लाइन को डिवाइड करता है, और उसको किस रेशो में डिवाइड करता है ये आपको फाइंड आउट करना है. मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपको यहाँ पर सेकेंड एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं. एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है जो लाइंस को डिवाइड करता है. सेकेंड, आपको किस रेशो में फाइंड आउट करना है, आपको रेशोज भी फाइंड आउट करनी है. तो सेकेंड टाइप का ये क्वेश्चन है. रेशोज के लिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी. जब भी आपको रेशोज फाइंड आउट करने हैं तो आप अपनी तरफ से लेट कर लीजिए k/1 और वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करिए और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व. कैसे होगा, प्लीज लुक एट द बोर्ड. यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, सबसे पहले फाइंड द रेशो. हमें रेशो फाइंड आउट करने हैं लाइन सेगमेंट जॉइनिंग. सबसे पहले तो ये देखिए किस किस पॉइंट से लाइन बनी हुई है. एक पॉइंट तो लाइन से बना हुआ है -3 और 10. सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, 6, -8. ये हमारे दो पॉइंट्स है जिनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनी हुई है. फिर क्या कहता है, इज डिवाइडेड बाई, तो उस पे एक कोई पॉइंट है. ये पॉइंट जरूरी नहीं है ये मिडिल पे हो, ये कहीं भी हो सकता है. ये पॉइंट है हमारा -1,6. अब ये इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है. तो इसलिए आप क्या लेट कर लो, लेट इट डिवाइड्स k/1. k/1 में आपने डिवाइड कर दिया. अब अप्लाई क्या करेंगे हम, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. मैं यहाँ वैसे लिखूंगा और डायग्रामेटिकली अप्लाई करेंगे तो इट्स बेटर टू फाइंड आउट द क्वेश्चन वेरी इजीली. क्या फॉर्मूला था सेक्शन फॉर्मूला का, x की वैल्यू कैसे होती थी, ax = mx2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड में m प्लस n. ये आपका x की वैल्यू फाइंड आउट कर देगा. सेकेंड y = सेम, जहाँ x है वहां y रिप्लेस कर दो, बट एवरीथिंग इज सेम. तो ये क्या बन जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n. m और n आपके रेशियोज होते हैं और x1 y1 ये पॉइंट्स होते हैं. x1, y1, x2, y1. क्लियर. और मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से समझाया था, इट्स वेरी इजी है. कैसे था, सबसे पहले हम फॉरवर्ड मूव करते हैं. आगे मूव करोगे तो यहाँ जाओगे. इसका मतलब किसकी मल्टीप्लाई करनी है, आपको k की मल्टीप्लाई करनी है. तो फर्स्ट वाला जो वैल्यूज होती है वो x की होती है और सेकंड वैल्यू किसकी होती है, y की. तो हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले k को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6. तो k × 6. फिर k की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -8 से. तो x के नीचे x रखना है, y के नीचे y. तो k × -8 मीन्स डायरेक्टली लिख सकता हूँ -8k. फिर प्लस. अब फॉरवर्ड हो गई, अब बैकवर्ड जाना है आपको.
तो यहाँ पे क्या है 1, इट मीन्स आपको 1 की मल्टीप्लाई करनी है। 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू 10 10, डिवाइड में दोनों का सम m प्लस n, तो यहाँ k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस, इट मीन्स ये आपको y की वैल्यू मिल गई, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। और ये जो पॉइंट्स है ये ऑलरेडी आपको दिए गए हैं। ये जो चीज होती है ये x और y होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चंस में आपको पहले से ही x भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है। तो x की वैल्यू को रिप्लेस करो -1 से, तो x क्या है आपका -1, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा -1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 6 इंटू k, 6k प्लस माइनस माइनस -3 डिवाइड में k प्लस 1। ऐसे ही y की वैल्यू को पुट करिए, y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 -8k प्लस 10 डिवाइड में k प्लस 1। अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस बन गए, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। मैं यहाँ पे अभी आपको दोनों से सोल्व कराऊंगा, लेकिन आप याद रखिए दोनों से सेम आंसर आता है। जब भी आप रेशोज निकालोगे, चाहे x की वैल्यू से निकालिए चाहे y की, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम। तो इसलिए आपको डबल करने की जरूरत नहीं, सिंगल एक टाइम भी कर सकते हैं। नाउ डू सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 की k से करेंगे तो -k, -1 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू 6k -3। -k को राइट साइड में मूव कर दीजिए, प्लस का k, -3 को लेफ्ट साइड में मूव करिए, प्लस का 3, -1 प्लस 3 कितना हो गया 2, और 6 प्लस 7 कितना हो गया 7k। तो k की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2/7। अब 2/7 आपको पता है k किसके इक्वल होता है m/n। इसका मतलब m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 7, तो आपका m रेशो n होता है डिवीजन। इसका मतलब आंसर क्या आ गया 2/7। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/7। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब ये सेकंड इक्वेशन थी, अब इसको भी सोल्व करोगे आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा देखिए आंसर। सबसे पहले मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा ये 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8k प्लस 10, -8 को लेफ्ट साइड में मूव कर दो प्लस 8k, 6 को राइट साइड में मूव करो 10 - 6, ये कितना बन गया आपका 14k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4/14, 2 की टेबल पे कट कर दो 2/7, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, और k किसके इक्वल होता है m/n। इट मींस आंसर क्या आ गया 2/7। ये चीज क्लियर हो। इसका मतलब क्या है, जब आप इस टाइप के रेशियोज निकालते हो तो आपको 2 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल टाइम कर सकते हो, किसी भी कोऑर्डिनेट को यूज कर सकते हो। मतलब x और y दोनों में से कोई भी आपको एक वैल्यू भी पता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यदि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना, आपको रेशियोज फाइंड आउट करना। तो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको x और y में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन होगी, सेकंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू से भी आप क्या निकाल सकते हो, उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रीड करिए। फाइंड द रेशियो, इसका मतलब यहाँ भी आपको रेशियो फाइंड आउट करने हैं। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन सेम वही है, लाइन सेगमेंट बनी हुई है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो आप ड्रॉ करिए डायग्राम। आपने 2 पॉइंट्स लिए, ये पॉइंट्स ए है आपका 1, -5, सेकेंड पॉइंट है -4, 5। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अब इस लाइन को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, x एक्सिस।
अब डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देता है कि ये तो सर वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस कैसे होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग यदि हम डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो इट्स बेटर टू ड्रॉ अ ग्राफ। देखिए ग्राफ जैसे आप ड्रॉ करते हो तो कैसे करते हो, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पे जो लाइन है वो कौन सी लाइन डिवाइड करती है, एक्स एक्सिस। किसको डिवाइड करती है, इस लाइन को। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक लाइन ले लूं, सपोज करता हूं मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूं, ये मेरी लाइन है। ये ए पॉइंट में लेट कर लेता हूँ 1,-5, सेकेंड पॉइंट लेट कर लेता हूँ -4,5। तो अब यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस क्या कर रही है, इस लाइन को डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो आपको क्या करना है इसमें, फाइंड द रेशो। तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रही है वो आपको फाइंड आउट करना है। इट मींस आपको फाइंड आउट क्या करना है, k/1। ये समझ आ गया। यदि ये डायग्राम समझ आ गया है तो फिर इस डायग्राम की देयर इज नो नीड, तो इस डायग्राम की बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें एक और पार्ट का है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। इट मींस हमें जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। और आपको ये पता है ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0, और वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है, 0। इसका मतलब जब आप इसकी कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहां से यहां तक की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी। वो वैल्यू तो क्या होगी, कुछ ना कुछ x की वैल्यू मिलेगी, लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। क्योंकि आप जब ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन, इस पॉइंट से ऊपर जाओगे तो y मिलना स्टार्ट होगा, लेकिन आप इसी लाइन पर रहोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा आपका वो आएगा x, 0। क्लियर हो गया चीज। इसका मतलब आपको इन दोनों में से जब आपको कोई पॉइंट दिया जाता है और रेशियो निकालते टाइम आपको बस याद रखना है यहाँ पे जो 0 है उसका यूज करके आपको क्या मिलेगी, रेशियोज की वैल्यूज मिलेगी। कैसे मिलेगी, अब अप्लाई करने का रूल वही सेम है। यदि ये डायग्राम अच्छी तरह समझ आ जाता है तो ये बना सकते हो, अदरवाइज जो मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया आप उसको बना सकते हो। कैसे बनाओगे वही डायग्राम में दोबारा बना देता हूँ। ये पॉइंट मेरा ए, ये पॉइंट बी। बी कोऑर्डिनेट है -4,5 और ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,-5। और इसको क्या करती थी, एक्स एक्सिस डिवाइड करती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लीजिए, जो भी एक्सिस किसी को डिवाइड करेगी उसका अपोजिट क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। और कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो, x, y। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो आपको मिलेगी कुछ ना कुछ, बट y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये वैल्यू क्या होगी, x, और रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। रेशियोज फाइंड आउट करने का रूल आपको पता है, क्या लेट करते हैं, k/1। यहाँ तक समझ आ गया। आई होप आपको दोनों चीज समझ आ गई होगी। अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टफ सा डायग्राम बन रहा है और ये इजी डायग्राम है, तो आप इस डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम इसको सॉल्व कर देंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि बार बार लिखने का क्या बेनिफिट। आप अपनी फेयर नोटबुक पे हर बार फॉर्मूला लिखना, क्योंकि एग्जाम में भी आपको फॉर्मूला लिखना ही है। आप फॉर्मूला लिख दिया आपने यहाँ पे, अब आपको निकालना आपको आता ही है। एक जगह एक्स यूज करते हो, एक जगह क्या यूज करते हो, वाई। सबसे पहले फॉरवर्ड प्रोडक्ट, तो फॉरवर्ड प्रोडक्ट करिए। यहाँ पे क्या आएगी, फॉरवर्ड में k की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -4। तो -4 इंटू के क्या बन गया आपका, -4k। फिर k इंटू 5k, दिस वन इज 5k, प्लस फिर बैकवर्ड प्रोडक्ट
1 की मल्टीप्लाई करनी है, 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू -5 -5, डिवाइड में क्या आता है दोनों का सम, तो k प्लस 1। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा था, रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने बताया जब रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ इसमें से किसी एक वैल्यू को सॉल्व करके आप रेशियोज निकाल सकते हो, लेकिन वो कौन सी वैल्यू यूज करनी है जो गिवन हो। अब इसमें से क्या वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू तो पता नहीं हमें, लेकिन y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। इसका मतलब यहाँ पे y हमें क्या गिवन है 0, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो दिस वन इज 0 इज इक्वल टू 5k प्लस माइनस -5 डिवाइड बाई k प्लस 1, टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5, -5 को राइट से लेफ्ट से रिमूव करो, इज इक्वल टू 5k, तो k की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1। समझ आ गया, k की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू अपनी आप खुद ही निकल जाएगी। कैसे, x इज इक्वल टू क्या है -4 इंटू k, k की वैल्यू आपकी कितनी है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, इसका मतलब ये कितना हो गया -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स आपकी वैल्यू आ गई 3/2। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना था, रेशो। रेशो यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू 1, और k की वैल्यू 1 का मतलब क्या है m/n, तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या लेट करोगे 1, तो आपका आंसर क्या आ गया रेशो इसका 1:1, पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या निकालना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट आपके पास है x, 0, ये फाइंड आउट करने थे। x की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई 3/2, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके, x की वैल्यू 3/2 माइनस की, और y की वैल्यू क्या है 0, तो सेकेंड आंसर क्या आ गया -3/2, 0। तो आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में पजल मत ही होगा, क्योंकि इसमें कहेगा कोई डिवाइड बाई x एक्सिस डिवाइडेड बाई y एक्सिस, तो मतलब जो एक्सिस डिवाइड करेगी उसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और दूसरा कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 0। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से रीड करिए। इफ ये पॉइंट एंड ये पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, इट मींस क्या है, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दे दिए गए, और 4 पॉइंट्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इट मींस क्वेश्चंस में आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, और डायग्राम किसका, पैरेललोग्राम का। तो इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। आप क्या कहा, टेकन इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं करना आपको। जैसे मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ ABCD, तो कंटिन्यूस ले लेना है। तो सपोज करा ये A है, ये B, ये C, ये D। ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट वर्टिसेस क्या है 1, 2, सेकेंड वर्टिसेस है 4, y, थर्ड वर्टिसेस है x, 6, एंड लास्ट वर्टिसेस है 3, 5। और आपसे कहता है फाइंड करिए x एंड y। इट्स वेरी इजी होता है, बस आपको जस्ट क्या पता होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किसकी, पैरेललोग्राम की। आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। क्या है प्रॉपर्टी, वो कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम इसके डायगोनल की बात करते हैं, तो एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, जो ये साइड आएगी वो इस साइड के इक्वल होगी, और जो ये साइड आएगी वो इस साइड के इक्वल होगी। इसका मतलब जो ये है हमारा पॉइंट O, ये मिडिल पॉइंट है किसका, इस डायगोनल का भी और इस डायगोनल का भी, और मिडिल पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते क्वेश्चन सॉल्व हो सकता। कैसे, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, सबसे पहले
डायगोनल, डायगोनल किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक तो AC डायगोनल और दूसरा डायगोनल BD। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड या बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते ईच अदर, इट मींस दैट इज O क्या बन गया, O इज मिड पॉइंट किसका, ऑफ AC का भी और BD का भी। तो AC का भी मिड पॉइंट बन गया और B और D का भी क्या बन गया, ये मिड पॉइंट बन गया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों जगह अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायगोनल कौन सा लेते हैं, AC। यहाँ मैं डायगोनल ले लेता हूँ BD। दोनों डायगोनल लिए। मिड पॉइंट आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू तब निकलेगी जब दोनों x को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों y को ऐड करो डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पहले हम AC की बात कर रहे हैं। AC यहाँ पे क्या है, ये हम यहाँ ऐसे देखते हैं AC। A यहाँ पे क्या है 1,2 A और C यहाँ पे क्या है x,6। ऐसे जब हम डायगोनल BD की बात करेंगे तो B पॉइंट क्या है 4,y और D पॉइंट क्या है 3,5। यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट करूंगा, दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 2, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके बाय 2। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है दोनों, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू, ये फर्स्ट पॉइंट x1 y1 और सेकंड पॉइंट x2 y2। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 हो गई और x2 की वैल्यू यहाँ पर x हो गई डिवाइड बाय। समझ आ गया आपको। ऐसे ही जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 प्लस यहाँ पे क्या है 6 डिवाइड बाय। अब मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, यहाँ पे से ये x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x1 यहाँ पे 4 है और x2 यहाँ पे 3 है डिवाइड बाय 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 यहाँ पे y है प्लस y2 यहाँ पे क्या है 5 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ थोड़ा सा पजल हो रहे होंगे आप कि यहाँ भी x यहाँ भी x, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कैपिटल में राइट कर लेता हूँ। ये मेरा कैपिटल x है, इसको मैं कैपिटल Y मान लेता हूँ। तो आपको ये दोनों चीज अलग अलग दिखाई देगी। ये हम कैपिटल X और कैपिटल Y लेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए पॉइंट तो हम एक ही निकाल रहे हैं ना, O पॉइंट, और वो O पॉइंट दोनों लाइन का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है वो एक ही पॉइंट आएंगे। इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू x के इक्वल होगी और y की वैल्यू y के इक्वल। तो यहाँ पे ये देखिए x और x ये आपस में इक्वल होंगे, y और y ये आपस में इक्वल होंगे। तो वही स्टेप करिए। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 कितना हो गया 7/2।
इसका मतलब ये इक्वल टू 7/2 हो गया। ऐसे जब y को कंपेयर करते हो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 + 6, मतलब इसको सोल्व कर दो 2 + 6 कितना हो गया 8/2, इसका मतलब 4। तो ये 4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है y + 5/, हाँ तक समझ आ गया आपको। तो अगेन मैं इसको रब कर देता हूँ। मेन था ये स्टेप कि इन दोनों को आपस में इक्वल क्यों पुट करा, क्योंकि पॉइंट तो आपने एक ही फाइंड आउट करा है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो सेम आएंगे। तो x और y चाहे आप कितने भी मेथड से निकालो, यदि एक पॉइंट निकालते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो इसलिए x x के इक्वल हो गया, y y, दोनों को सोल्व करो आप, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 2 × 4 8 इज इक्वल टू y + 5, 5 को मूव कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, 8 - 5 इज इक्वल टू y। तो 8 - 5 कितना हो गया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे इसको सोल्व कर दो, 2 से 2 कट गया, तो 1 + x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 - 1 6। इसका मतलब आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। दैट इज द फाइनल आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफी टाइम्स पूछा जाता है, तो इस टाइप की मोर एंड मोर डू प्रैक्टिस। So please make a note. Now look at the board. Question number 7. Question number 7 क्या कहता है, रीड करिए। Find the coordinate of a point. आपको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। Where AB is the diameter of the circle. इसका मतलब आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन में ज्योमेट्री में डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक डायमीटर बना लेते हैं। तो डायमीटर ए बी आपका क्या बन गया डायमीटर, और डायमीटर पता है डायमीटर किससे क्रॉस करता है हमेशा सेंटर से। इसका मतलब इसके मिडिल पे क्या होगा सेंटर होगा। तो यहाँ पे हम ये बना लेते हैं, ये क्या बन गया आपका सेंटर। अब आगे रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो इसको हम लेट कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट को x, y, क्योंकि जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं उसको लेट कर लिया। उसके बाद ए बी इज द डायमीटर, हमने ए बी इसको डायमीटर बना दिया। आगे रीड करिए। हु सेंटर इज, इसका मतलब सेंटर दे दिया आपको 2, 3, तो सेंटर है 2, -3, सेंटर मिल गया। एंड बी, बी पॉइंट भी दिया हुआ है 1, अब यहां से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा उसको ध्यान से देखिएगा कि O क्या होता है सेंटर होता है, और सेंटर का मतलब होता है मिड पॉइंट। तो O क्या है एक मिड पॉइंट है किसका ए बी का। तो आप कह सकते हो जो सेंटर है इस क्या है मिड पॉइंट है किसका ऑफ डायमीटर ए बी का क्या है मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या अप्लाई करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। x किसके इक्वल होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं सबसे पहले। अब ये जो पॉइंट्स है मैं इसको लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे पजल हो जाओगे x y की जगह इसको लेट कर लो x1 y1। क्यों, क्योंकि हमें मिड पॉइंट अप्लाई करना है। तो ये और ये डायमीटर बन गई, इसका मिड पॉइंट क्या होगा ये, तो ये फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1 हो गया। सेकंड पॉइंट आपको x2 y2 लेते हो जो ऑलरेडी आपको पता है 1, को अप्लाई करिए। x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2। यहाँ पे x1 की वैल्यू तो x1 ही रखनी है आपको, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 को तो y1 ही रखना है आपको, प्लस
y2 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई 2। इससे क्या निकलते हैं आपके मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ये क्या है आपके मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी इंडिकेट कर रहा है x की, और ये वैल्यू किसकी है y की। तो आपको वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2, तो 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1/2, और y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको -3 इज इक्वल टू y1 प्लस 4/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 इंटू -3 -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4। 4 को उधर ले आओ, -6 - 4 इज इक्वल टू y1, तो y1 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको -10। ऐसे इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, तो x1 की वैल्यू क्या मिल गई आपको 4 - 1 3। तो आपको फाइंड आउट कर लेते कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे x1 y1, तो x1 की वैल्यू कितनी मिली आपको 3, और y1 की वैल्यू कितनी मिली -10। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, यस दिस वन इज द आंसर 3, -10 दिस द पॉइंट। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। If A and B are these 2 points respectively, A और B 2 points हैं, find the coordinate of the point P। आपको P के coordinate find out करने हैं such that AP is equal to 3/7 AB। आपको देखने में थोड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन इतना टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। कैसे है, यहाँ देखिए A और B 2 पॉइंट्स हैं, आप इसको ड्रॉ करिए। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं -2 और 2, एंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 2, -4। ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। आप क्या कहता है कि एक पॉइंट है P, अब हम वो लेट कर लेते हैं, यहां पर है वो पॉइंट P, दिस वन इज द पॉइंट P। कैसे है उसको ध्यान से समझिए। यहां पर आपके पास गिवन क्या है, AP इज इक्वल टू 3/7 AP। ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन है। AB को डिवाइड में ले आइए, AP डिवाइड बाई AB किसके इक्वल आ गया 3/7। यहां ध्यान से देखिए, AP क्या है यहाँ पर, AP तो ये साइन सेगमेंट है, और AB क्या है हमारी, ये पूरी लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब ये यदि 3 है तो ये पूरी लाइन कितनी है, 7 है। लेकिन आपको पता है कि ये P पॉइंट है, इसको डिवाइड करता है, तो किस रेशो में, तो आपको इससे लेफ्ट पता होना चाहिए और इससे राइट पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ लेफ्ट राइट तो नहीं पता आपको। तो आपको पता है यहां से यहां कितना है 3 रेशो, तो टोटल यहाँ पे 7 है, तो ये लेंथ कितनी बन गई ऑटोमेटिकली 4, क्योंकि 3 + 4 मिला के क्या बन जाएगा 7। इट मीन्स ये रेशो क्या आ गया 4। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि जो AP और फिर PB इनका रेशो क्या है 3/4। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे ही आपका ये क्लियर हो गया, रेशियो तो आपको मिल गए, आपको फाइंड आउट क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P। इसका मतलब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला में इसको सोल्व करेंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला लिख दीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं तो यहाँ नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको तो हर क्वेश्चन में लिखना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेथड आपको पता है, पहले फॉरवर्ड प्रोडक्ट, तो पहले आगे की मल्टीप्लाई होगी। एक जगह x लिखते हैं, दूसरी जगह क्या लिखते हैं y। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 2 से। 3 × 2 कितना बन गया आपका 6 प्लस, फिर 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है -4 से, तो 3 × -4 क्या बन गया -12 प्लस। फिर बैकवर्ड प्रोडक्ट
अब 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 4 इंटू -2 -8, 4 इंटू 2 8, और डिवाइड में क्या आता है m प्लस n, तो m प्लस n कितना बन गया 3 प्लस 4 7। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कर सकते हो, इंटेक्स सोल्व कर सकते हो, ये 6 और ये -8, तो कितना बन गया -2, और 3 प्लस 4 कितना बन गया 7, तो ये पहली वैल्यू आ गई आपकी -2/7। ये -12 और ये 8 क्या आ जाएगा -4/7, तो ये आंसर आ जाएगा -4/7। तो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज वेट अ व्यू। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो -2, -2 है, -2, यहाँ पे माइनस है, सो 4 इंटू -2 यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका -8, तो -12 और -8 कितना बन गया -20, तो -20/3 + 4 7, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आएगा -2/7, -20/7। दिस इज द फाइनल answer. So please make a note. Now look at the board question number 9. Find the coordinate of the point which divide the line segment joining. जो दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट आपको ये दिया हुआ है -2, 2, और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है आपको बी 2, 8। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, आपको वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो डिवाइड करता है किस लाइन को, जो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करती हुई लाइन है उस लाइन को डिवाइड करता है इनटू, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, इसके 4 सेक्शन करती है। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दिस वन इज द सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ये सेक्शंस बन गए आपके अलग अलग, सभी सेक्शन इक्वल लेंथ के हो गए, इट मीन सभी का रेशो क्या आ गया सेम, दैट इज द मेन पॉइंट। इसका मतलब ये आंसर आ गया हमारा 1:1:1:1, ये चीज थी मेन इंपॉर्टेंट। चाहे आपके 5 सेक्शन कहते हैं तो सभी का रेशियो क्या आता इक्वल आता है, ये चीज आपको समझना है बस, बाकी तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है। अब देखिए कि कहाँ कहाँ डिवाइड हो गया, वहां पे पॉइंट लोकेट कर दीजिए। यहाँ पे डिवाइड हुआ है, इसको हम लोकेट कर देते हैं P1 पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है, इसको कह देते हैं P2 पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है, इसको नाम दे दिया P3 पॉइंट। इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, इसके P1 के, P2 के और P3 के। अब हम इसको 1 by 1 सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट को लेना है और दो जो पॉइंट रह जाएंगे उसको इग्नोर कर दो। कैसे, अभी जैसे मैं बात करता हूँ केस 1, सबसे पहले मैं केस 1 की बात करता हूँ। इसका मतलब मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कोऑर्डिनेट किसके, P1 के फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो P2 और P3 को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। तो डायग्राम आपको ऐसा दिखाई देगा, ये A पॉइंट है -2, 2, ये B पॉइंट है 2, 8, ये P पॉइंट है। अब यहाँ देखिए रेशियोज की बात करेंगे, ये सारे रेशियो इक्वल है। रेशियोज का तरीका मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था, जहाँ ट्राई सेक्शन था कि आप पॉइंट पे खड़े हो जाइए, उससे लेफ्ट देखिए कितना है और राइट देखिए कितना है। इससे लेफ्ट देखिए, इससे लेफ्ट कितने पार्ट है, एक पार्ट है, इट मीन्स 1। इस पॉइंट से राइट में देखिए कितने पार्ट है, 1, 2, 3 पार्ट। इसका मतलब आपका वैल्यू क्या आ गई 1:3। क्लियर हुआ। अब इसके पॉइंट निकालना तो बहुत इजी है, कैसे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अप्लाई डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आपको तो पता ही है कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ। कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड प्रोडक्ट, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 आएगा, 1 इंटू 8 आएगा, फिर
बैकवर्ड प्रोडक्ट, अब 3 की मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 2 6 प्लस का 6, डिवाइड में क्या होता है दोनों का रेशो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 1 प्लस 3 4, इसको सोल्व कर दो। 2 माइनस 6 क्या हो गया -4, तो -4/4 इसका मतलब -1, आपको एक पॉइंट मिल गया। 8 और 6 कितना हो गया 14/4, इसको 2 की टेबल पे कट करते होगे तो 7/2, इसका मतलब आपका आ गया -1, 7/2, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए -1, 7/2। इजी है बिल्कुल, तो प्लीज मेक अ नोट। इसी टाइप से हम P2 यूज करेंगे, P3 यूज करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई से सॉल्व करेंगे। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। अब आपको सेकंड पॉइंट लेना है। अब यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं P2। अब यहाँ पे देखिए इससे लेफ्ट कितने पार्ट है 1 2, इसका मतलब 2 पार्ट है। इससे राइट में देखिए कितने पार्ट है 1 2 2, इसका मतलब रेशो क्या आ गया 2:2। तो इसको और कट करके लिखना चाहते हो तो 1:1 में भी 2 की टेबल पे कर सकता है, या ऐसे ही छोड़ना चाहते हो ऐसे ही छोड़ सकते हो। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, करिए अप्लाई। एक्स की वैल्यू निकालते हैं, पहले फॉरवर्ड प्रोडक्ट 2 इंटू 2 4, वाई की वैल्यू 2 इंटू 8 16, प्लस बैकवर्ड प्रोडक्ट 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 2 4, डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 16 प्लस 4 20/2 कितना आ गया 5, -4 प्लस 4 0, 0/4 कितना आ गया 0, इसका मतलब आपका कोऑर्डिनेट आ गया 0,5। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टेप मिस कर रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन आपको हर स्टेप को शो करना है, अदरवाइज कुछ ना कुछ एग्जाम में मार्क्स जरूर कट जाएंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। आप P3 निकालना है, ये P3 पॉइंट। इसके लेफ्ट में कितने पार्ट है 1 2 3, और राइट में एक 1 पार्ट, इसका मतलब क्या आ गया 3:1। सोल्व करने का तो वही रूल है, सबसे पहले फॉरवर्ड प्रोडक्ट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 20। अब बैकवर्ड प्रोडक्ट 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 2 2, तो प्लस का 2, डिवाइडेड बाई रेशियोज 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 4, 24 और 2 26/2, 2 की टेबल पे कट कर दो 13/2, 6 - 2 4/4, कट के क्या आ गया 1, इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P3 क्या आ गए 1, 13/2। दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। आपको रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। आपको पता है रोम्बस में क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, यस। तो वही एक सेम स्टेप यूज करेंगे, या सिंपल आप पैरेललोग्राम डायरेक्ट रोम्बस ड्रॉ करना चाहते हो तो डायरेक्ट रोम्बस भी ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये रोम्बस ड्रॉ कर देता हूँ। तो क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होती है तो मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। सारी साइड्स इक्वल होती है तो मैंने सारी साइड्स क्या बना दी, इक्वल्स बना दी। अब देखिए ध्यान से, इसने कहा है इट्स वर्टिसेस, इसके जितने भी वर्टिसेस है टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में, इसका मतलब पैरेललोग्राम टाइप से ही यूज करना है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ A B C D। तो A वर्टिसेस यहाँ पे से कंसीडर करता हूँ तो ये 3,0, सेकेंड वर्टिसेस 4,5, C vertices -1,4 and D vertices is what -2, -. ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। तो पहले तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, जो क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है। तो हम सॉल्व करते हैं।
एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। d1 d2 क्या है आपके डायगोनल। इसका मतलब आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा पहले। डायगोनल कितने हैं आपके, यहाँ पे 2 डायगोनल है। कौन कौन से, एक तो AC और एक डायगोनल कौन सा है BD। तो हमने क्या मान लेते हैं, जो AC डायगोनल है वो हमारा D1 मान लेते हैं। ऐसे ही पहले डायगोनल निकालना है, डायगोनल को निकालते हैं। डायगोनल कैसे निकालते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अप्लाई करना है। तो हम पहले AC पे अप्लाई करते हैं। तो A क्या है यहाँ पर, A देखिए, A पॉइंट है यहाँ पर 3,0 और C पॉइंट यहाँ पे -1,4। तो ये क्या बन जाएगा x1 y1 और ये क्या बन जाएगा x2 y2। तो डिस्टेंस अप्लाई करिए, d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट x2 यहाँ पे कितना है -1 माइनस x1 यहाँ पे 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे 4 है माइनस y1 यहाँ पे कितना है 0। इसको सोल्व कर लेना है, करिए सोल्व इसको। -1 और -3 -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 4 - 0 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 16 और 16 कितना बन गया 32 और 32 को क्या लिख सकते हो 4√2 लिख सकते हो। तो ये बन गया 4√2। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही डायगोनल आप क्या निकालते हैं BD। B पॉइंट हमारा 4,5 है और D पॉइंट है हमारा -2, -1। तो हम D2 डायगोनल निकाल रहे हैं। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। x2 यहाँ पे कितना है -2 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे -1 y1 यहाँ पर 5। क्या बन जाएगा ये -2 और -4 -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 -1 और -5 अगेन -6 का स्क्वायर 36 कितना बन गया स्क्वायर रूट 72 और 72 को क्या लिख सकते हो आप 6 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हो। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी 6 स्क्वायर रूट 2। दोनों डायगोनल की वैल्यू आ गई। ये आपकी D2 की और ये D1 की। अब फॉर्मूला हमारे सामने है, पुट कर देते हैं फॉर्मूला। ये है फॉर्मूला, वन बाई टू D1 की वैल्यू कितनी आई आपकी 4√2। D2 की वैल्यू कितनी आई 6√2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 √2 बन के क्या बन गया 2 से 2 कट गया तो 4 × 6। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 24। और क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप एरिया, तो 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर में, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। दैट इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, और थोड़ा सा हिंट पता होना चाहिए। आप इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन 10 to 12 सेकेंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। तो अब हम we did complete our exercise 7.2. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will do continue within our next lecture, and in the next lecture we will start the exercise 7.3. So please do complete your fair notebook till now. So thank you once again.